ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर एक बर्फीला द्वीप, लेकिन राजनीति में अब सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस और चीन वहां कब्जा कर लेंगे। यूरोप नाराज है, चीन भड़का हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस खुश नजर आ रहा है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। ये इलाका आर्कटिक में स्थित है, जहां भविष्य की राजनीति, सुरक्षा और संसाधनों की लड़ाई तेज हो चुकी है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस की संभावनाएं और सामरिक सैन्य महत्व तीनों मौजूद हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर अब ग्रीनलैंड पर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप का दावा है कि वहां रूसी लड़ाकू विमान, रूसी सबमरीन और चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। उनके मुताबिक अगर अमेरिका पीछे हटा तो रूस और चीन आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बयान ने अमेरिका के सहयोगियों को भी चौंका दिया है। डेनमार्क ने ट्रंप के प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड सभी ने इसका विरोध किया है। इसके जवाब में ट्रंप ने 17 जनवरी को एक बड़ा बयान दे दिया। अगर फरवरी तक विरोध जारी रहा तो इन 8 यूरोपीय देशों पर नए अमेरिकी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। यानी ग्रीनलैंड का मुद्दा अब सिर्फ जमीन का नहीं, व्यापार और गठबंधनों का भी बन चुका है। चीन ने ट्रंप के बयानों पर कड़ा एतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अपने हित साधने के लिए चीनी खतरे का बहाना बनाना बंद करे। चीन का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित है और किसी देश को एक तरफा फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी मीडिया का आरोप है कि अमेरिका चीन को आर्कटिक के लिए खतरा बताकर अपने सैन्य विस्तार और संसाधनों पर कब्जे की कोशिशों को छिपाना चाहता है। चीन का दावा है कि वो आर्कटिक में जलवायु संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया तो रूस से सामने आई है। रूस के सरकारी अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ हो रही है। रूसी अखबार यूरोपीय नेताओं को अड़ियल और अमेरिका के तथाकथित दोस्तों को पाखंडी बता रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि रूस इतना आखिर खुश क्यों है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार पड़ रही है और यही रूस चाहता है। नेटो कमजोर हो, ट्रांस अटलांटिक गठबंधन बिखरे और पश्चिमी देश आपस में उलझे। रूस के लिए ये स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद फायदेमंद है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ यूरोप की असहजता, चीन की नाराजगी और रूस की ताली। यानी ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि नई वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। तो ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान दुनिया की सियासत में नई लकीरें खींच रहा है। चीन विरोध में है, यूरोप उलझन में है और रूस इस टकराव से फायदा देख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बनेगा? ये टकराव दुनिया की राजनीति को और अस्थिर कर देगा। इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। तब तक वैश्विक राजनीति की हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।